I hope all you are good at home. We were doing some numericals in our last class. हम कुछ numericals कर रहे थे हमारी last class में. हम लोग 3.7 न्यूमेरिकल कर रहे थे. अब हम उसी को वापस से रिपीट करते हैं क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे पास फ़ोन आया कि सर हमें न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया. तो हम वापस से 3.7 न्यूमेरिकल देखते हैं. पहले कौन सा न्यूमेरिकल देख रहे हैं? 3.7. तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3.7 जिसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं. क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? टू ट्रेन्स A and B of length 400 मीटर each are moving on two parallel tracks. दो ट्रेन है, कौन सी? A और B. इनकी लेंथ कितनी है? दोनों की लेंथ है 400 मीटर और दोनों पैरेलल ट्रैक्स के ऊपर मूव कर रही हैं. यानी इस तरह से दो ट्रैक्स हैं, उनके ऊपर वो मूव कर रही हैं. आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स. फिर इसके बाद इसमें गिवन है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. कितनी स्पीड से मूव कर रही है ये? 72 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट इसमें क्या गिवन है आगे? इन द सेम डायरेक्शन विथ A अहेड ऑफ B. A आगे चल रहा है और B थोड़ा सा पीछे चल रहा है और दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम. नेक्स्ट इसमें क्या गिवन है? द ड्राइवर ऑफ B डिसाइड्स टू ओवरटेक A. जो B का ड्राइवर है वो A से आगे निकलने का सोचता है और अपनी ट्रेन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर देता है. कितने का एक्सेलरेशन दे रहा है B? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वो एक्सेलरेशन देता है. If after 50 seconds the guard B just brushes past the driver A. कितने टाइम के बाद B A से आगे निकल गया? 50 सेकंड के बाद. ये B का क्या है? एक्सेलरेशन. क्या पूछा है इसमें? What was the original distance between them? ओरिजिनली उनके पास कितना डिस्टेंस था, ये पूछा है इसमें. तो सबसे पहले स्पीड गिवन है दोनों की. तो स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर. 72 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म स्पीड है. तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में. तो इंटू 5/18. 18 1 जा 4 जा 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड. ये क्या है? दोनों की स्पीड है. ये क्या है? दोनों की स्पीड जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे यूनिफॉर्मली. कितने टाइम के बाद B आगे निकला है इसे? 50 सेकंड के बाद. तो A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? ut + ½ AT². क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन था पहले तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी थी? 0. तो डिस्टेंस ऑफ A कितना आ जाएगा? u × t. t कितना है? 50 सेकेंड. तो ये कितना आ गया? 1000 मीटर. यानी A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1000 मीटर. कितने टाइम में? 50 सेकेंड में. अब हम बात करते हैं B की. B ने एक्सेलरेट किया कितनी स्पीड से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए. कितने टाइम के लिए? 50 सेकंड के लिए. कितने टाइम के लिए? 50 सेकंड के लिए. तो B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो B ने डिस्टेंस ट्रेवल किया hp. इसका फॉर्मूला क्या होगा? ut + ½ AT². u कितना है? 20 मीटर पर सेकंड टाइम 50. हाफ इंटू A कितना है? 1 इंटू टाइम का स्क्वायर दैट इज 50 का स्क्वायर. 20 इंटू 50 1000. 1/2 इंटू 50 इंटू 50. 2 1 जा 25 का. तो ये कितना आ जाएगा? 1000 प्लस 25 इंटू 5. 25 5 जा कितना होता है? 125. तो 1250. ये क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर? 25 इंटू 5 125. तो ये कितना आ गया? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 250 मीटर. यानी दूसरी ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2250 मीटर. किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया? B ने. तो B पीछे चल रहा था तो B ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. अब हमसे क्या पूछा है कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था? तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था? D = डिस्प्लेसमेंट ऑफ B - डिस्प्लेसमेंट ऑफ A. दैट इज 2250 - 1000. ये कितना हो जाएगा? 1250 मीटर. यानी दोनों ट्रेन्स के बीच में इनिशियली कितना डिस्टेंस था? कितना गैप था? 1250 मीटर्स. इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा एक्सरसाइज का 3.8. कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 3.8. क्या गिवन है इसमें? ऑन अ 2 लेन
रोड। एक 2 लेन रोड है। 2 लेन का मतलब क्या होता है कि इधर से भी आ सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। कार ए इज ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। हम मान लेते हैं कि कार ए इस तरह ट्रेवल कर रही है कितने स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर से। फिर इसमें क्या गिवन है, 2 कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 कार्स बी और ए, जैसे ये ए कार है तो 2 कार बी और सी एक ही तरफ आ रही हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो हमने क्या माना, बी तो इसी डायरेक्शन में जा रहा था जिधर ए जा रहा था और सी इधर से आ रहा था। क्या दिया हुआ है इसमें कि बी और सी 2 कार हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट आ रही है ए के पास में। किसके पास आ रही है, ए के पास। ए की स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। बी और सी की स्पीड इसमें गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड भी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर और सी की स्पीड भी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। आगे इसमें क्या गिवन है, एट अ सर्टेन डिस्टेंस व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। जब कुछ टाइम के बाद जो बी और ए के बीच में डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, सी और ए के, और ये किसके इक्वल है, 1 किलोमीटर के। इसके इक्वल है 1 किलोमीटर के। बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। तो बी ए के आगे निकलने की कोशिश करता है जिसके सी के पहले। बी क्या कर रहा है, ए के आगे निकलने की कोशिश कर रहा है सी के पहले। तो व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार बी इज रिक्वायर्ड। कितना मिनिमम एक्सेलरेशन कार बी को चाहिए, यानी कितनी वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दे। तो सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। ए की स्पीड गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 × 5/18, 18 1 2, तो कितनी स्पीड आ जाएगी इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड। बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 54 × 5/18, कितनी आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। सी की कितनी आ जाएगी, सी की भी सेम 15 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ कार ए वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ कार बी कितनी है, कार बी 15 मीटर पर सेकेंड। और कार सी की वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। ये इनके खुद की वेलोसिटीज है। तो हम क्या निकालते हैं, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटीज, बी कार की ए के रेस्पेक्ट में और सी कार की भी ए के रेस्पेक्ट में कितनी आएगी। तो VBC, VBA निकालते हैं पहले। तो VBA किसके इक्वल होगा, VB माइनस VA, दैट इज 15 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर VCA निकालते हैं। तो VCA किसके इक्वल हो जाएगा, VC माइनस VA। VA की डायरेक्शन हमने माइनस साइन क्यों लिया VA के साथ, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। A इधर जा रहा है और C इधर आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 + 10 कितना हो जाएगा, 35 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास VBA यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B आ गई विद रिस्पेक्ट टू A, और VCA रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A। ये आने के बाद में अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें क्या कहा है कि AB और CA कितने इक्वल है, 1 किलोमीटर के। तो C को 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ C निकाल लेते हैं हम, कितना टाइम लगेगा C को, 4, डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर, टाइम कितना, स्पीड कितनी है 25, तो कितना टाइम लगेगा 40 सेकेंड। यानी कि C को A के पास आने में कितना टाइम लगेगा, 40 सेकेंड। तो अब हम क्या चाहते हैं कि B पहले ओवरटेक करे। B क्या करे, पहले ओवरटेक। तो B का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कम से कम टाइम कितना चाहिए, 40 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना है तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है S = UT + ½ AT²। S कितना है 1000, U कितना है, U यानी C की वेलोसिटी कितनी है, B की वेलोसिटी 5, कितने टाइम के लिए, 40 सेकंड के लिए, +½ × A × 40²। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, एक्सेलरेशन की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन। कैसे सॉल्व करना है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा। हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, 1000 = 5 × 40 + ½ × A × 40²। हमें इसको सॉल्व करना है। 5 × 40 200, ये इधर आएगा तो 800 is equals to ½ × A × 40 × 40,
0 to 0, 0 to 0, 4 4 जा 16, 8 1 जा, यहाँ पे 2 बचा, तो 1 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि b को कितनी स्पीड से कितना एक्सेलरेशन चाहिए ताकि उनका एक्सीडेंट ना हो। क्वेश्चन वापस समझ लीजिए, क्या गिवन है, एक कार है इधर चल रही है इतनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से, दो कार एक बी और एक सी, ये दोनों कार एक तो पीछे से आ रही है उसको और एक आगे से आ रही है, दोनों कार किसकी तरफ आ रही है, एक की तरफ। तो एक पॉइंट ऐसा है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 1 किलोमीटर, यानी सी भी 1 किलोमीटर दूर है और बी भी 1 किलोमीटर दूर है। तो जो बी का ड्राइवर था, बी के ड्राइवर ने क्या डिसाइड किया कि मेरे को सी को ओवरटेक करना है, सी को क्या करना है ओवरटेक, यानी सी ए को क्रॉस करे उसके पहले मेरे को ए को क्रॉस करना है। अगर दोनों आमने सामने आ जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले सी का टाइम निकाले कि सी को कितना टाइम लगेगा ए के पास आने में, 1000/25 40 सेकेंड। इसी टाइम में बी को क्या करना है, बी को ए ओवरटेक करना है। तो बी को ओवरटेक करने के लिए कितना एक्सेलरेशन चाहिए, ये क्वेश्चन ने पूछा था, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की और किसकी वैल्यू निकाल ली ए की। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम ये क्वेश्चन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3.9 क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, पहले उसको डिस्कस करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या गिवन है इसमें, टू टाउन्स, दो टाउन है ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी t मिनट्स। दो टाउन है हमारे पास, एक ए और बी, जैसे मान लेते हैं सीकर और जयपुर। तो ये दोनों टाउन एक दूसरे से बस से कनेक्टेड है। टी टाइम के बाद उधर से भी बस आ सकती है जयपुर से भी, और टी टाइम के बाद सीकर से भी क्या जाती है बस। यानी एक बस अगर ए से बी की तरफ जा रही है तो उसमें टी मिनट का गैप है, कितने मिनट का गैप है, टी मिनट का। फिर a man cycling with a speed of 20 km/h in the direction A to B, एक मैन है जो किधर जा रहा है, वो A से B जा रहा है और कितनी स्पीड से जा रहा है, वो जा रहा है 20 km/h की स्पीड से, 20 km/h की स्पीड से in the direction A to B, notices that a bus goes past him every 18 minutes। वो क्या नोटिस करता है कि एक बस हमेशा 18 मिनट्स में इस तरफ जा रही है, और इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन, एंड एवरी 6 मिनट इन द डायरेक्शन अपोजिट, और हर 6 मिनट में एक बस इधर आ रही है। फिर इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस, ये टाइम कितना है कि कितनी मिनट के अंदर एक के बाद एक बस रवाना हो रही है। और दूसरा पूछा है इसमें विथ व्हाट स्पीड, कितनी स्पीड से ये बस आगे की तरफ मूव कर रही है, या ए से बी आ रही है या बी से सी जा रही है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो टाउन है ए और बी, वो बस सर्विस से कनेक्टेड है। हर टाउन से चाहे वो ए हो या बी हो, हर टी मिनट के बाद, हर टाइम के बाद बसें छूट रही हैं। एक मैन साइकिलिंग कर रहा है, वो ए से बी की तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है 20 km/h से। तो वो क्या देखता है कि जब वो ए से बी की तरफ जाता है, तो हर 18 मिनट में एक बस उसके पीछे से निकल रही है, और हर 6 मिनट में एक बस सामने से आ रही है। इज दैट क्लियर? तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बसेस v, हमने स्पीड ऑफ बस कितनी मान ली, v km/h, कितना टाइम है t मिनट। तो डिस्टेंस जो एक बस ट्रेवल करेगी, वो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है v किलोमीटर और टाइम कितना है t मिनट। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने किससे डिवाइड कर दिया, 60 से। तो v × t/60, ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल क्या आ गया, डिस्टेंस। जब कोई बस इसकी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो वो कितनी स्पीड से जा रही है, उसकी स्पीड क्या होगी, जब बस की रिलेटिव स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ जब बस जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी उसकी, बस की स्पीड कितनी है v, तो v माइनस कितने
20, जो मेन की स्पीड है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। और कितनी मिनट में एक बस जा रही है, 18 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हमने डिवाइड कर दिया। इसी तरह से जब B से A सामने से बस आ रही है, तो सामने से जब बस आएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और कितनी मिनट में जा रही है, 6 मिनट में, तो 6/60। इज दैट क्लियर? ये क्या है, ये वेलोसिटीज है। वेलोसिटीज को हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कौन सा है, जब वो A से B की तरफ जा रहा है, A to B। और ये कौन सा डिस्टेंस है, जब वो B से A की तरफ आ रहा है। वेलोसिटी ये दोनों है, v - 20 जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, v + 20 जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोनों जो डिस्टेंसेस हैं ये एट द सेम टाइम कवर हो रहे हैं, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। जब इनको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का जब हम इक्वेट कर देंगे तो किसके इक्वल, ये दोनों क्या है, ये भी किसके इक्वल है, vt/60 के, और ये भी किसके इक्वल है, vt/60 के, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा उतना ही यहाँ से कवर होगा। इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं, तो इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, देखो v - 20 × 18/60 इज इक्वल्स टू v + 20 × 6/60। 60 से 60 कैंसिल, 6 1 ज़ा 3 ज़ा, तो 3v - 60 इज इक्वल्स टू v + 20। v हो जाएगा, तो 3v - v इज इक्वल्स टू 80, तो 2v इज इक्वल्स टू 80, तो v इज इक्वल्स टू 40 km/h। कितनी स्पीड से जा रहे हैं, 40 km/h के स्पीड से। इज दैट क्लियर? इस v की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, या तो इसमें या इसमें, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, t की। कैसे आएगी, देखो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट गिवन है, v - 20, तो 40 - 20 × 18/60 इज इक्वल्स टू 40/60 × t। तो 60 से 60 कैंसिल, 40 - 20 20 × 18 is equals to 40 into t। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 9 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 9 मिनट के बाद एक बस रवाना हो रही है, या तो टाउन A से या टाउन B से, दोनों से इसी टाइम के बाद बसेस क्या हो रही हैं, रवाना हो रही हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.10। क्वेश्चन कौन सा हमारे पास, 3.10। क्या गिवन है इसमें, A player throws a ball upward with an initial speed of 29.4 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेयर ऊपर की तरफ बॉल फेंक रहा है, कितनी स्पीड से, 29.4 मीटर पर सेकेंड। जैसे आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो एक प्लेयर क्या कर रहा है, बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है। What is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, नीचे की तरफ, चाहे बॉल ऊपर जाए या नीचे आए, एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ होगा, नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, g के। जब आपने बॉल को फेंका तो बॉल कुछ हाइट पे चली गई, उस हाइट पे जाने के बाद 1 सेकंड के लिए किस पे आएगी, रेस्ट में, तो जैसे रेस्ट पे आएगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, बट एक्सेलरेशन किधर रहेगा, नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा तो किसके इक्वल होगा, g के। g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द x = 0 एंड t = 0 टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। यानी कि जो अब जब x = 0 है और t = 0 है, तो बॉल कहाँ पर है, उसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, ऊपर ही ऊपर है। तो अब क्या पूछा है इसमें, वर्टिकली एट इट्स पोल, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड गिव द साइन ऑफ पॉजिटिव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। तो हमें वेलोसिटी का साइन बताना है, एक्सेलरेशन का साइन बताना है, और पोजीशन का साइन बताना है जब डायरेक्शन किधर हो, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो सबसे पहले अपवर्ड में देखते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो क्या होगी, नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, बट ये क्या होगा, पॉजिटिव।
ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पोजीशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जब नीचे की तरफ आएंगे तो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव, सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि जो बॉल आ रही है वो ग्राउंड के नीचे नहीं जाएगी, जहां आप खड़े हैं आपको वहीं कैच करना पड़ेगा उसको, इसलिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट इसके डी पार्ट में क्या पूछा है, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें पूछा है टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, कितनी हाइट तक बॉल गई और कितने टाइम के बाद वो वापस आपके हाथ में आ जाएगी, ये दोनों चीजें इसमें पूछी है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे अब आगे यहाँ पे देखते हैं। कितनी हाइट तक जाएगी, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर जो दूसरा फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gx। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, कितनी है, 29.4 मीटर पर सेकंड। v का वैल्यू 0 हो जाएगा, ऊपर ऊपर पहुंचते ही, तो हम यहाँ से किसके वैल्यू निकाल लेंगे, x की, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की। इज दैट क्लियर? और जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, हम इस इक्वेशन को यूज करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, टाइम की, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, टाइम की। ये जो x है ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इक्वेशन हम लोग यूज करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की, और x की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद किसकी वैल्यू आ जाएगी, टाइम की। जैसी टाइम की वैल्यू आएगी हम उस टाइम की वैल्यू को डबल कर देंगे। क्यों, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापस नीचे आने में लगेगा। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन को इस तरह से हमें करना है। कोई प्रॉब्लम इसमें, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 3.11। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3.11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3.11। Read each statement below carefully and state with reasons and examples if it is true or false. True or false हमें बताना है। A particle in one dimensional motion, एक पार्टिकल है 1D मोशन में with zero speed, किसी इंस्टेंट के ऊपर वो जीरो स्पीड है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है उसकी, जीरो। किसी इंस्टेंट के ऊपर उसकी स्पीड कितनी है, जीरो। At an instant may have non-zero acceleration at that instant, और उस टाइम पर उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है, एक्सेलरेशन उसका नॉन जीरो हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों, अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद स्पीड क्या हो जाती है, जीरो, बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। B, with zero speed may have non-zero velocity, अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी नॉन जीरो है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था स्पीड इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज स्पीड विथ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, विथ अ डेफिनेट डायरेक्शन। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये क्या होगा, फॉल्स, ये क्या होगा, फॉल्स। सी, विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, अगर स्पीड कांस्टेंट है, यानी अगर हम मान लेते हैं कि फाइनल स्पीड x है और इनिशियल स्पीड भी x है, और इनिशियल स्पीड भी कितनी है, x है, तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा, बिल्कुल होगा। v माइनस यू अपॉन टी, तो x माइनस एक्स अपॉन टी, ये कितना हो जाएगा, जीरो। यानी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी या यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक क्या होगा, जीरो। तो ये स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। डी पार्ट में इसमें क्या पूछा है, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही हो, स्पीड क्या हो रही हो, इंक्रीज, बट ये पॉसिबल नहीं है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो भी स्पीड क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.12, क्या गिवन है इसमें और क्या इसमें पूछा है। 3.12, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन द फ्लोर, 90 मीटर की हाइट से एक बॉल को हमने फ्लोर के ऊपर फेंका, कितनी हाइट से, 90 मीटर।
फिर क्या कहा है इसमें, एट ईच कॉलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। बॉल है, आपको पता है जब आप बॉल को ऊपर से फेंकते हैं तो वो एक बार में रेस्ट में नहीं आती, वो टकराती है, फिर उछलती है, फिर टकराती है, फिर उछलती है, इस तरह से उसका मोशन होता है। तो इसमें यही दिया हुआ है। फिर इसमें क्या है, प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन 0 to 12 सेकेंड। t इक्वल्स टू 0 से लेकर 12 सेकेंड तक उसका स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है, स्पीड टाइम ग्राफ। इज दैट क्लियर? नाउ कैसे प्लॉट करेंगे, तो हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है, कितनी हाइट से नीचे आ रहा है, 90 मीटर से। बट अगर ऊपर है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो हम टाइम निकालते हैं, कितने टाइम में बॉल यहाँ से यहाँ पे आएगी। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। अगर इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन है तो हम बुक वाले फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं जो हमने पढ़े थे, x इज इक्वल्स टू v0 इंटू टी प्लस हाफ at²। हम चाहते तो ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी था, यहाँ पे v0 इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल है, 0 के। तो x कितना है, 90, ये 0 इंटू टी 0 हो गया, प्लस हाफ a। वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन किस में चेंज हो जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। तो हाफ इंटू 9.8 इंटू t² इंटू t²। यहाँ से पॉइंट हटाया, 10 आ गया, 2 1 49, कितना आ गया, 49। ये 10 मल्टी डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 900 अपॉन 49 इज इक्वल्स टू t²। 900 का रूट होता है 30 और 49 का रूट होता है 7। तो ये कितना आ जाएगा, 30/7 टाइम। ये t आ गया हमारे पास, कितना सेकंड, 30/7 सेकंड। यानी बॉल को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 30/7 सेकंड। क्या मतलब हुआ इसका, अगर इसको हम डिवाइड करें तो 7 और 30, 4 × 28, 20, फिर अराउंड 4.3 मान लेते हैं, कितना टाइम आ गया, t इज इक्वल्स टू 4.3 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम आ गया कि इतने टाइम में बॉल ऊपर से नीचे आ जाएगी। अब जब वो मोशन में है तो उसकी कुछ क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, या जो हमने यहाँ पे पढ़ा है v इज इक्वल्स टू v0 प्लस at। v0 किसके इक्वल है, 0 के। तो v इज इक्वल्स टू 0 प्लस a इंटू टी। a किसके इक्वल है, 9.8, और कितना टाइम लग रहा है उसको, 4.3 सेकेंड। तो इंटू 4.3, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। क्या आ जाएगी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, वेलोसिटी आ गई। तो इस वेलोसिटी के आने के बाद हम क्या निकालेंगे, टाइम। तो वो कितने टाइम बाद वापस रिबाउंड होगी, कितने टाइम बाद क्या होगी, रिबाउंड। जब डिस्टेंस 0 इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। अब ये जो v है ये किस में चेंज हो जाएगा, u में। v किस में चेंज हो जाएगा, u में। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और हम किसके वैल्यू निकालेंगे, t की। किसके वैल्यू निकालेंगे, t की। ये टाइम कौन सा है, ये वो टाइम है जिसपे वो वापस से रिबाउंड हो रही है, वापस से क्या हो रही है, रिबाउंड। तो यहाँ से हमारे पास एक और t डैश आ गया, मान लीजिए क्या आ गया, t डैश। तो t डैश हमारे पास आ गया, t डैश रिबाउंड हुआ, ऊपर गई, वापस नीचे आई। तो ये टाइम तो कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स t डैश और एक बार t। ये हमारे पास टोटल टाइम होगा जिसके बीच में हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। कैसे ग्राफ बनेगा, पहले बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो ऊपर से नीचे गई, फिर यहाँ पे टकराने के बाद वापस उछल गई। इस तरह से इसमें क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। क्लियर है सबको, सॉल्व कीजिए इसको पूरा, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3.13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3.13। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, एक्सप्लेन क्लियरली विथ एग्जांपल द डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन magnitude of displacement over an interval time and the total length of the path covered by a particle over the same interval। डिस्प्लेसमेंट और जो पाथ कवर किया उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने क्या माना कि 3 पॉइंट्स हमारे पास, ये क्या है, 3 पॉइंट्स, 1 2 और ये 3, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी।
क्या किया, किसी पर्सन ने ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, ए से बी पर गया, सी से बी पर, बी से सी पर गया और सी से बी पर वापस आ गया। क्या किया, पहले वो ए से बी गया, फिर बी से सी गया और सी से ए पर वापस आ गया। तो टोटल पाथ कितना होगा, टोटल पाथ कितना होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आएगा, ए बी के। तो किसी भी हालत में जो पाथ होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, बड़ा। क्या एग्जांपल है, पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से कहाँ आ गया, बी पर आ गया। तो टोटल पाथ कितना उसने ट्रेवल किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी उसने ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए बी। तो पाथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या है, बड़ा है। पाथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा। इज दैट क्लियर? फिर इसमें आगे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी over an interval of time and the average speed of the same interval show in both A and B that the second quantity is either greater or equal to first when is the equality sign true। अब कब ये equality sign true होगा, अब देखो, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट तो कितना है, ए बी है और पाथ कितना है, इतना। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब बी केस में क्या पूछा है हमसे, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड किसके इक्वल होगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन टाइम टी। और वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, ए बी अपॉन टी। तो हर हालत में स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जो पाथ है, जो डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। इज दैट क्लियर? तो ये इसमें पूछा गया है। कोई भी एक एग्जांपल आप चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं और इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3.14 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्या क्वेश्चन है ये, A man walks on a straight road from his home to a market। घर से कहाँ जा रहा है वो, मार्केट की तरफ, जो कितना दूर है, 2.5 किलोमीटर अवे, विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, मार्केट बंद था। He instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर। हमने इस क्वेश्चन को किया था, हमने उसमें क्या देखा था कि एक गर्ल अपने ऑफिस जाती है 5 किलोमीटर पर आवर से, बट ऑफिस बंद था तो वो तुरंत वापस घर आ जाती है 7.5 किलोमीटर पर आवर से। डिस्टेंस कितना था, 2.5 किलोमीटर। फिर इसमें पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। फिर इसमें पूछा स्पीड of the man over the time interval 0 to 30 minute, 0 to 50 minute and 0 to 40 minute। सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आप लोग पीछे की वीडियोस में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्पीड वेलोसिटी के क्वेश्चंस किए थे जब हमने, तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एक्सरसाइजेस 3.14 and 3.14 we carefully distinguish between average speed and magnitude of average velocity। No such differentiation is necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity। The instantaneous speed is always equal to the magnitude of instantaneous velocity y। Instantaneous velocity हमेशा velocity से ज़्यादा होती है या उसके इक्वल होती है। क्यों? मान लेते हैं आप चल रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर से। आपने जैसे स्पीडोमीटर की तरफ देखा या ऑडोमीटर की तरफ देखा तो आपने क्या देखा कि वो जो स्पीड है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप एक इंस्टेंट पे देखते हैं और एवरेज पूरी साइकिल का एवरेज होता है, इसलिए दोनों वैल्यूज हमेशा क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। इसलिए दोनों वैल्यूज हमेशा क्या रहती हैं, इक्वल। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस ग्राफ के। एक 3.18 और है जो हम लोग करेंगे, फिर एडिशन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। ग्राफ के क्वेश्चंस हम लोग क्लास जब हमारी ऑफलाइन स्टार्ट होगी तब डिस्कस करेंगे, ऐसे समझ में भी नहीं आएंगे। तो अब 5-6 क्वेश्चंस और हैं इस चैप्टर के जो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और जो भी इस चैप्टर के नोट्स हैं वो मैं आपको भेज रहा हूँ आज PDF में, उसको आपको कॉपी करना है अपनी कॉपीज़ के अंदर। और जो इसके न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे, जितने आपको कॉपी के अंदर करने हैं। इज दैट क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।